पहले बढ़ाना आया, वो 5 साल तक लापता रहा, अब यू आ गया, यू भी लापता हो जाएगा। बाहर के कौन चाहते हम बिल्कुल भी। हम ढूंढने कहाँ जाएंगे उसे? अगर कोई हमें काम पड़ेगा ढूंढने कहाँ जाएंगे उसे हम? बीजेपी उम्मीदवार का और सभी जनता उसके खिलाफ हुई बैठी है, वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जनता में बहुत भारी रोष है और दुखी है। कैंडिडेट बाहर का है तो हम विरोध करेंगे उसका पूरा, और विरोध चल भी रहा है। हम यही बात बोल देंगे, योगी से बैठ नहीं और भारी प्रत्याशी तेरी खैर नहीं, और उसको हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम उसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारी उम्मीदवार को टिकट दिया है और यहाँ उम्मीदवार बनाया है, वो जनता को सहन नहीं हो रहा और इसका यहाँ पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई जो हमारी मीरापुर विधानसभा 16 है, यह तो बिल्कुल अनाथ हो चुकी है भाजपा की तरफ से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट। ये विधानसभा सीट कायदे से मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा होने के बावजूद बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस सीट का गठन 2009 के परिसीमन में हुआ था और 2012 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से बसपा के टिकट पर मौलाना जमील विधायक बने थे और 2017 में यहाँ से अवतार सिंह भड़ाना भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। भड़ाना राष्ट्रीय लोकदल में जा चुके हैं और इस बार नोएडा की जेवर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बन चुके हैं। भड़ाना के खिलाफ यहाँ लोगों में बड़ी नाराज़गी थी क्योंकि वो अपने क्षेत्र में कभी नहीं आते थे और लोगों का कहना है कि मीरापुर विधानसभा सीट से स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं मिल रहा है और इसकी सबसे ज़्यादा नाराज़गी लोगों में है। बीजेपी ने इस बार प्रशांत गुर्जर को टिकट दिया है जो मेरठ के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के नेता चंदन चौहान आरएलडी के सिंबल पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनको भी लोग यहाँ पर लोकल नहीं मानते हैं। अलबत्ता बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी मौलाना सालिम को टिकट देकर गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी नाराज़गी यही है कि स्थानीय प्रत्याशी को यहाँ कोई भी पार्टी महत्व नहीं देती और इस बार ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। कैंडिडेट तो भाई अब चंदन ही है, चंदन ही है। जब वो पैराशूट से आया यहाँ, जो स्थानीय है काम कर रहे, दरी बिछाते फिर रहे 40-40 साल से, उनकी बूझ नहीं हो रही तो क्यों से वोट देंगे। पहले बढ़ाना आया, वो 5 साल तक लापता रहा, अब यू आ गया, यू भी लापता हो जाएगा। अब तो सब एक तरफा चंदन पे जाएगा, कुछ भी नहीं करा। काम तो जब करता जब चेहरा दिखाई देता, वो तो लापता रहा। हाँ, साइकिल को बाहर के कौन चाहते हम बिल्कुल भी। हम ढूंढने कहाँ जाएंगे उसे? अगर कोई हमें काम पड़ेगा ढूंढने कहाँ जाएंगे उसे हम तो अपने इलाके वाले को देंगे। चंदन चौहान को, इलाके का है चंदन चौहान को। क्यों चंदन चौहान को? चंदन चौहान एरिया का है, बसपा का तो कोई कैंडिडेट नहीं, बस चंदन चौहान। फिलहाल तो साइकिल को ही देंगे वोट यहाँ पे। क्यों साइकिल को क्यों दोगे? तो यहाँ पे काम ही किसी ने करवाया, यहाँ गांव में भी नहीं आए हमारे, आज तक देखे ही नहीं हमने इन्हें। तो इसलिए साइकिल को। हाँ जी, 5 साल बीजेपी का विधायक रहा, यहाँ किसी ने देखा नहीं आज तक। 5 साल में आया ही नहीं यहाँ से, हमने देखा नहीं कहाँ से। तो साइकिल को वोट देंगे भाई। साइकिल को ही वोट देगा क्योंकि जो पिछली बार विधायक रहा वो यहाँ नजर ही नहीं आया, इसलिए साइकिल को ही वोट देगा। भैया यहाँ पर पिछले 5 साल से एक पैराशूट प्रत्याशी उतारे गए थे जो क्षेत्र में नहीं रहे, जिस कारण यहाँ की जनता पूरे 5 साल त्रस्त रही। स्थानीय विधायक से उनका संपर्क नहीं हो पाया, दर्शन नहीं हो पाए। उस बात से दुखी होकर के यहाँ के जो कार्यकर्ता थे और सभी जो जनता है मीरापुर विधानसभा की, वो लंबे समय से लगातार यही मांग करती आ रही है कि यहाँ मीरापुर विधानसभा का स्थानीय कोई उम्मीदवार पार्टी उतारे
और वो उम्मीदवार को जिताने का उन्होंने संकल्प लिया है। अन्यथा कार्यकर्ताओं में फिर दोबारा से बाहरी प्रत्याशी उतार देने के कारण यह रोष हो गया है कि मीरापुर की जनता को तो स्थानीय कोई विधायक मिलने वाला है नहीं, ना वो उनकी समस्याओं का हल कर सकता है, ना ही वो उनके बीच में रह के उनका दर्द समझ सकता है, ना साझा कर सकता है। चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, चला जाएगा, फिर आएगा नहीं पूरे 5 साल। और जिस कारण बहुत ही जनता में, क्षेत्र में बहुत हताशा है। और ऐसी स्थिति में चुनाव जो है वो लगातार कमजोरी की ओर तरफ जा रहा है बीजेपी उम्मीदवार का, और सभी जनता उसके खिलाफ हुई बैठी है, वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जनता में बहुत भारी रोष है और दुखी है। भैया हम अंत समय तक यही विचार करेंगे कि जीत कहाँ जा रही है, कैसे हो रही है, कौन कार्य और कहाँ किसका लाभ होगा। इस तरीके से उसी उम्मीदवार को वोट करेंगे लोग जो यहाँ जिता हुआ होगा। यही है, दोनों गुज्जरों में से प्रत्याशी जो हैं, दोनों जो क्षेत्रीय है उसकी तरफ वो ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन जो मेन है वो है कि नोटा दबाएंगे। भाजपा से प्रत्याशी बारी है और सपा गठबंधन से चंदन सिंह चौहान है, जो कि दोनों में से स्थानीय है चंदन सिंह चौहान, लेकिन नोटा दबाएंगे हम प्रत्याशी। हम भाजपा के मजबूत वो थे कार्यकर्ता, लेकिन जब कैंडिडेट बाहर का है तो हम विरोध करेंगे उसका पूरा, और विरोध चल भी रहा है। जितना भरसक होगा उतना विरोध कर पाएंगे। बहुत बड़ा खामियाजा है। लगता है कि यहाँ से मीरापुर तो मीरापुर, बाकी सीटों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम यही कहना चाहेंगे हाईकमान से, जो बाहरी प्रत्याशी भेजा है, हम उस बाहरी प्रत्याशी को पहले 5 साल भी झेल चुके हैं। उन्होंने अब तक आकर पूरी विधानसभा नहीं देखी। जो वादे किए थे वो वादे क्षेत्रीय नेताओं ने ही पूरे किए हैं। जो क्षेत्रीय नेता यहाँ पे थे वो सारा लोड आज तक क्षेत्रीय लोगों ने झेला है। कोई बाहरी प्रत्याशी यहाँ मतलब आता तो है, वोट लेता है और चला जाता है। हम यही बात बोल लेंगे, योगी से बैर नहीं और बाहरी प्रत्याशी तेरी खैर नहीं, और उसको हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम उसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। देखते हैं, वो तो अभी वक्त बताएगा कि टिकट चेंज हाईकमान करता है या नहीं करता है। हम नोटा भी दबा सकते हैं। मीरापुर 16 विधानसभा में पिछली दफ़े भी बाहरी कैंडिडेट आए थे, और वो कैंडिडेट यहाँ जनता की जो भावना थी, और भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार थे और वो उनके विधायक बने थे, तो वो उस पर खरे नहीं उतरे और 5 वर्षों तक यहाँ नहीं आए। और इस बार भी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यही गलती करी कि बाहरी प्रत्याशी को फिर यहाँ टिकट दे दिया। और वो बाहरी प्रत्याशी जो एक ठेकेदार है, एक बड़ा ठेकेदार है, बड़ा पैसे वाला है, और वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की तरफ रहता है। और यहाँ की जनता 5 वर्षों तक जो त्रस्त थी, उनके काम नहीं हुए, उनकी बातें नहीं कही गई, उनका जो उत्पीड़न होता था, उनका जो दुख दर्द था उसको शेयर नहीं करा गया, तो वो दोबारा से स्थिति बन गई। तो यहाँ की जो जनता है और भारतीय जनता पार्टी के खासकर जो मतदाता हैं, उनके मैं एक भावना घर कर गई कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देनी, भले ही हमें नोटा दबाना पड़े। विरोधी पार्टियों को तो हम वोट नहीं दे सकते, और लेकिन हम नोटा की तरफ जाने के इच्छुक हैं। लेकिन योगी और मोदी जी दोनों अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्रीयता और स्थानीयता की बात को लेकर जो यहाँ स्थानीय उम्मीदवार हैं और स्थानीय लोग हैं जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे कर्मठ हैं, मेहनती हैं और सब तरह से सक्षम हैं, उनको नज़रअंदाज करके जो भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है और यहाँ उम्मीदवार बनाया है, वो जनता को सहन नहीं हो रहा और इसका यहाँ पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ टिकट किसी जाति को दिया जाए, किसी बिरादरी को दिया जाए, किसी व्यक्ति को दिया जाए, लेकिन स्थानीय आदमी को टिकट दिया जाए जो यहाँ निवास करता हो, यहाँ रहता हो और जनता के समय समय पर काम आए, उसके दुख दर्द में वो काम आए। स्थानीय ही होना चाहिए। पैसे की तो बात नहीं है, यहाँ की जनता इतनी कर्मठ है, इतनी सक्षम है कि यदि गरीब आदमी को भी टिकट हो जाएगा तो यहाँ चंदा घेर के चुनाव लड़ा दिया जाएगा। ये टिकट लगता है कि कुछ दूसरी भावना या अर्थ की तरफ ध्यान देकर ये टिकट दिया गया हो, ये पहले भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा होता, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। बाहरी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। भाई जो हमारी मीरापुर विधानसभा 16 है, यह तो बिल्कुल अनाथ हो चुकी है भाजपा की तरफ से, क्योंकि पैरासूट प्रत्याशी उतारते हैं यहाँ, वो फिर हमें दिखाई नहीं देते। जो हमारे काम होते हैं वे हमारा क्षेत्र विकास की तरफ नहीं बढ़ पाता, इसलिए हम पैरासूट प्रत्याशी का बहिष्कार करते हैं और एंड तक यही देखेंगे कि भाई भाजपा हमारे प्रत्याशी को अगर चेंज करती है तो ठीक, वरना नोटा दबा के घर।
विचार अपनी अपनी, वो तो अपनी अपनी विचारधारा होती है। देखो हमारी भाजपा की तरफ विचारधारा है, इसलिए हम भाजपा को अच्छा मानते हैं, लेकिन नहीं, हमारी जो विधानसभा है यह भाजपा की तरफ से अनाथ हो चुके हैं बिल्कुल। क्योंकि इन्हें बाहरली प्रत्याशी बढ़िया लगते हैं, इन्हें कोई ऐसा अपना प्रत्याशी मजबूत नहीं दिखाई देता जो अपने क्षेत्र का प्रत्याशी हो। भाई काम तो हमारे क्षेत्र के भी करते हैं भाजपा के लिए, या नहीं करते? 24 घंटे भाजपा के लगे रहते हैं कार्यकर्ता कि भाई हमारी मीरापुर विधानसभा भाजपा यहाँ से प्रत्याशी क्षेत्र का ही उतारे, लेकिन नहीं उतारती। अगर यहाँ का प्रत्याशी उतारती है क्षेत्र का तो बहुमत, भारी बहुमतों से जीत कर जाएगा, अन्यथा ये जो 12 का प्रत्याशी भेजा है ये तो बिल्कुल हार के ही जाओगा यहाँ से। मैं तो बीजेपी से हूँ, नज़र सिंह मेरा नाम है। संभवतः मैं भी यहाँ से टिकट मांग रहा था। अब कोई ना कोई बात ऐसी रही होगी जिस वजह से मेरा टिकट नहीं हुआ। पिछली बार भी टिकट मांग रहा था, लगभग 35-37 साल हो लिए हैं मुझे इस पार्टी में काम करते हुए। मैं कई पदों पर रहा हूँ, 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ। नज़र सिंह है मेरा नाम। अब टिकट मैं भी मांग रहा था, मेरे साथ और भी मांग रहे थे। लोकल के कई थे, यशपाल पवार थे, मैं था, और दूसरी अन्य बिरादरी से भी थे, अमित था, अमित चौधरी, अमित राठी, कई लोग हम टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने एक गुज्जर सीट की, पिछली बार भी एक प्रत्याशी हमें ऐसे ही दिए थे, लेकिन हमारी तो मजबूरी समझ लो या भाजपा के साथ समर्पण समझ लो, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। ये बाहर के प्रत्याशी काम तो करते नहीं है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। पिछले 5 साल काम हमने किया, मैं जिला पंचायत मेंबर भी रहा हूँ, बहुत काम लोगों के करवाए। विकास के कार्य भी 11 करोड़ 12 करोड़ के लगभग हमने किए हैं, अब भी करेंगे। बस इसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता, इसका जवाब तो जो चयन समिति है उससे लीजिए आप। लेकिन हमारा तो इतना है कि हमें तो वोट बीजेपी को देना है। हम तो माइंडली पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। मोदी को, योगी को देखना चाहते हैं, योगी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये उद्देश्य है हमारा।